सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आज मैं ये वीडियो, जैसा कि आप जानते ही हो कि ये मुहिम का अभियान शुरू किया है असम राइफल को उसका वास्तविक हक दिलाने के लिए, जो जायज़ हक दिलाने के लिए हमने जो ये अभियान छेड़ा है। तो आज मैं मेरे व्हाट्सएप में, मेरे यूट्यूब में, चैनल में बहुत सारे लोगों का इसमें समर्थन आ रहा है, लेकिन दे रहे हैं बहुत सारे, लेकिन कुछ लोग जो है इसमें जो है अपनी नकारात्मक मानसिकता का प्रदर्शन अभी भी कर रहे हैं और एक आपत्तिजनक कमेंट्स दे रहे हैं। तो आज मैं इस चीज़ को स्पष्ट करना चाहता हूँ ये वीडियो के माध्यम से, उन लोगों की जो गलतफहमी है, उन लोगों के अंदर जो स्वार्थ और लोभ लालच की लालसा है, उसे मैं उसका समाधान के लिए मैं ये कुछ बातें कहूँगा। और मुझे आशा है कि अवश्य जो है, क्योंकि हम एक झोपड़ी का मैं उदाहरण देता हूँ। कोई भी इंसान झोपड़ी से पक्के मकान में आने में खुश होता है, और इसी तरह से मेढक है कुएं में। अगर वो कुएं में, तो वो ये समझता है कि पूरा संसार ही कुआं है, लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो उसे इस संसार को, अद्भुत संसार का दर्शन। इसी तरह से हमें आगे बढ़ने के लिए, अपनी फोर्स को आगे बढ़ाने के लिए ये जो है मुहिम बहुत ज़रूरी है, ये अभियान ज़रूरी है। ये जो है, हम किसी को इसमें, किसी पॉलिटिकल पार्टी या सरकार या उसको एकदम उसको दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसको हम जो इसका समाधान के लिए न्याय तंत्र के उसमें मजबूती से रखेंगे। इस हमारे जो पॉइंट हैं, हमारी मजबूती से हम उस में ले जाएंगे, और वो फिर मजबूत स्ट्रॉन्ग कार्रवाई भी है उसमें। फिर कोई नकारात्मक का सवाल पैदा नहीं होता। तो मैं बता रहा हूँ कि कोई एक उदाहरण दे रहा हूँ। मेढक जब कुएं से बाहर निकलता है, तभी तो उसे पता चलेगा कि संसार कितना बड़ा है, कितना सुख है, कितना खुशी है, कितना संतोष है, कितना उज्जवल भविष्य है उसकी जनरेशन का आने वाले समय में। लेकिन हम कुएं से असम राइफल को बाहर लाने का प्रयास ही नहीं करेंगे, तो एक दिन हम कुएं को भी गंदा कर देंगे, अंदर ही कूदते कूदते। और तो जिन लोगों के को घर से बाहर जाने में डर लगता है, कहने का मतलब है कि जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, कृपया उन्हें मैं बता देना चाहता हूं कि यदि ये MOD आर्मी में मर्ज हो जाती है तो उन्हें होम पोस्टिंग ले सकते हैं, क्योंकि आधी सेना जो फौज देश की नॉर्थ ईस्ट में है, वैसे भी नॉर्थ ईस्ट में उनको पोस्टिंग मिल जाएगी जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं। और जहाँ तक मैं डॉक्टर साहब लोगों के लिए उसमें ऑप्शन खुला रहेगा, वो फौज के साथ ही रहना चाहते हैं या जो है अन्य गवर्नमेंट सेवाओं में जाना चाहते हैं, उनके साथ हम रहेंगे। उन्हें जब तक उनके मन, क्योंकि डॉक्टर, मैंने कहा कि भगवान का दूसरा रूप होते हैं, तो जब तक उनके मन की इच्छा के अनुसार उन्हें नहीं मिलेगा, तब तक हम उनका भी साथ देंगे। तो असम राइफल के आत्मसम्मान और स्वाभिमान को दिलाने में कृपया ऐसे लोग जो कि ये आपत्तिजनक कमेंट्स कर रहे हैं, कृपया बाधा न दें। और ये देश की रक्षा, सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी अच्छा नहीं है इससे। और हमें अगर ये असम राइफल को एक श्रेष्ठ असम राइफल बनाना है, तो हमें इन चीज़ों को ध्यान देना होगा। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है कुएं का। हम कुएं में ही सड़ना नहीं चाहते हैं, हम उससे बाहर निकलना चाहते हैं।
असम राइफल उससे कुएं से उस सिस्टम उस कुव्यवस्था से बाहर निकलना चाहते हैं। तो इसका मैं एक विवेकानंद जी का एक जो है ने कहा था, इस कुएं इस मेढक की कहानी बताई थी उन्हें। एक कुएं में बहुत समय से एक मेढक रहता था, वो वहीं पैदा हुआ और वहीं उसका पालन पोषण हुआ। धीरे धीरे वो मेढक कुएं में रहते रहते बहुत मोटा और चिकना हो गया। जब एक दिन दूसरा मेढक भी समुद्र से वहाँ आया और कुएं में गिर पड़ा। कुएं के मेढक ने पूछा, भाई तुम कहाँ से आए हो? इस पर समुद्र से आया हुआ मेढक बोला, मैं समुद्र से आया हूँ, और समुद्र भला वो कितना बड़ा है, वो भी इतना ही बड़ा है क्या जितना यह कुआं है। यह कहते हुए उस कुएं में से एक किनारे से उसने दूसरे किनारे में छलांग लगाई। बोला, इतना ही बड़ा है वो समुद्र। समुद्र वाले मेढक ने कहा, मेरे मित्र कहा, भला समुद्र की तुलना इस छोटे से कुएं से किस प्रकार हो सकती है? तब उस कुएं वाले मेढक ने दूसरी छलांग मारी और पूछा, तो क्या तुम्हारा समुद्र इतना बड़ा है? समुद्र वाले मेढक ने कहा, तुम कैसी बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो? समुद्र की तुलना तुम्हारे कुएं से कभी नहीं हो सकती। अब तो कुएं वाले मेढक ने कहा, जा जा, मेरे कुएं से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। संसार में इससे बड़ा कुछ भी नहीं, झूठा कहीं का। अरे इससे बाहर निकाल दो। यही कठिनाइयाँ आज हमारे साथ है, हमारे देश के साथ है, कि देश जो है कि सभी लोगों को बड़ा सोचना है। हमारी फोर्स के लोगों को ही जे देश में जो भी जहाँ भी सुधार की ज़रूरत है, जहाँ भी वहाँ पे रिफॉर्म की ज़रूरत है, वहाँ पे रिफॉर्म करने के लिए जो है एकजुट होना होगा और सक्षम लोगों को समर्थन देना होगा। अंत में मैं जो है एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे, बहुत सारे लोग, कि ये जो है इसका श्रेय लेने के लिए या कोई बड़ा बनने के लिए या लीडर बनने के लिए ये कर रहा है। तो मैं साफ बता देना चाहता हूँ, मेरी व्यक्तिगत समस्या है और मैं इसमें कोई ऐसा नेतृत्व की मेरी इच्छा कुछ नहीं है। लेकिन मैं जो है हमारे अरेवा संगठन के महत्वपूर्ण लोग हैं, शीर्ष नेतृत्व है, जनरल सेक्रेटरी साहब है, तो इनको आगे बढ़ने के लिए मैं इनसे रिक्वेस्ट गुजारिश करूंगा कि बड़ा सोचें और बड़े सपने देखें, और ताकि नेतृत्व जो है बड़ा उसमें मिलेगा और आने वाली जनरेशन के लिए अगर ये MOD जो जम्मू कश्मीर मिलिशिया फ़ौज की तर्ज पर ये रेजिमेंट बन जाती है, और क्यों न बने, एक त्याग परिश्रम पराक्रम शौर्य सेवा का इतिहास है इसका, और बिल्कुल बन सकती है। और मैं फिर गुजारिश करता हूँ कि खासकर हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब, जो कि एक मेहनती इंसान है, उन्होंने संगठन को खड़ा करके एकजुट करके जागरूकता फैलाई, और अब हक, सही जायज़ हक दिलाने के लिए हम उनके साथ हैं, और वो इस मुहिम में मैं मार्गदर्शन करें। और मैं उनसे एक बार बात करूंगा मोबाइल से, और मैं आपके साथ हूँ। आप जो है एक बहुत आगे जा सकते हैं, और आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर त्याग की भावना है, आपने बहुत कुछ खोया भी है, तो बहुत कुछ पाने के लिए आपने जो है बड़े सपने देखने होंगे। और इसी प्रकार से और भी है, हमारा नेशनल सेक्रेटरी है, और भी लोग हैं जो भी इंटरेस्टेड हैं। बहुत खुशी की बात, बहुत खुशी होती है जब भी हमारी फोर्स का बंदा कोई आगे बढ़ेगा, तो हमें बहुत खुशी होगी। और अपने इस परिवार को, असम राइफल परिवार को एकजुट करना, जिस तरह से अलग थलग पड़ गया है, बेसहारा सा हो गया है इस असम राइफल परिवार के लोग, और अकेलापन महसूस करते हैं, और
एक अगर एमओडी के अंदर जाएंगे बहुत बड़े, उसमें इसको इनका जायज़ हक भी है और इनको जायज़ वहाँ पर न्याय और समाधान होगा। तो ये बातें मैंने बतानी थी इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं अपने लिए कहता हूँ कि मैं थोड़ा बहुत, भगवान ने मुझे और भी कलाएँ दी हैं। मैं एक कुछ देशभक्ति सॉन्ग, पैट्रियोटिक सॉन्ग और धार्मिक सॉन्ग गाने का भी मैं भी इंटरेस्ट लेता हूँ और मैं गाता भी हूँ। कई लोग उसको कहते हैं कि अच्छा गाता है। तो मैं कोई कार्यक्रम होगा तो मैं अपना देशभक्ति सॉन्ग या कुछ ऐसा ही करके लोगों का असम राइफल के उसमें मनोरंजन करूँगा। बाकी मेरी नेतृत्व की कोई इच्छा नहीं है और मैंने पहले ही बता दिया है कि मेरी व्यक्तिगत उसमें ही मैं खुश हूँ जो भगवान ईश्वर ने दे रखा है। बस खुशी मिलनी चाहिए, सुख तो जो है मिले न मिले, खुशी और संतोष मिले, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। तो आशा है आप लोग बात करेंगे। मेरे मोबाइल नंबर में मैंने कई मोबाइलों में अपना मोबाइल नंबर दिया है, फिर बता रहा हूँ 8218747641। एक बार फिर से मैं हमारे अरेवा के सभी शीर्ष नेतृत्व से लेकर सभी सदस्यों को प्रणाम करता हूँ, हार्दिक प्रणाम करता हूँ। और मुझे आशा है आप लोग मेरी बातों, मेरी अंतरात्मा की आवाज़ पे ज़रूर ध्यान देंगे, मेरा मार्गदर्शन करेंगे। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को असम राइफल के अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें।